चलो देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी तो माइनस में 125 पॉइंट खड़ी है। बिटकॉइन भी नीचे आ गया, जैसे हम लोगों ने कल सोचा था मार्केट वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। गोल्ड ने एक इस वीक का एक हाई बनाया, वहाँ से मार्केट डाउन ऊपर, दोनों साइड में काम हो रहा है। नास्डैक में एक अच्छा हाई बनाया और रात में वापस नीचे आ गया, तो वापस यहाँ पे शार्क लोग अपना पैसा डाल रहे हैं। तो जहाँ पर भी डिप मिल रही है मार्केट में पैसा आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक सिल्वर में मूवमेंट पकड़ ली है, 270 का एक पड़ाव मैंने बताया था, 2,70,000 का, 2,64,000 तक चली गई, लेकिन अभी वो 60 के करीब खुली है, 61,000 के करीब। तो वापस एक बार 2,70,000 जाने के चांसेस है, देख लेते हैं क्या होता है। ये थोड़ा सा हफ्ते महीने भर का व्यू रख के हम लोग काम करेंगे तो अच्छा खासा हम लोगों को समझ में आता है वो। थोड़ा सा मैंने अपने जोन के कलर चेंज कर दिए ताकि उसमें से आने वाले शार्क और वेल दिखाई दे। ये सुबह का स्कैल्पिंग मोड रखते हैं हम लोग। आज का वीक का लास्ट डे है, तो हम लोगों ने जैसे ही मंडे से चालू किया था लाइव, तो अभी तक के जितने भी ट्रेड हो गए वो सारी सक्सेस है, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। दिन के 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए, 4 दिन के, आज 5वां दिन है। आज का होने के बाद में आपको पता चलेगा इसकी एक्यूरेसी। एक हफ्ते लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 2 मिनट बाकी है अभी मार्केट खुलने के लिए। ये कुछ हमारी सीक्रेट सेटिंग्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के। लोग ऐसे हाई और लो पकड़ के ऐसे निकालते हैं, वैसे हम लोग नहीं निकालते। उसका एक फॉर्मूला है, वो एग्जैक्टली एक्यूरेट वर्क करता है। मार्केट की कहाँ कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, कौन ग्रैब करता है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। बड़े वाले प्लेयर कौन है, छोटे वाले प्लेयर कौन है, ये भी दिख जाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन बाइंग की कैंडल बनती है, जहाँ पर पैसा पंप होता है वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होती है। एक्चुअली सब एसएल हंटिंग का ही काम करते हैं वो लोग। उसको अगर समझना है तो आपको सीखना पड़ेगा, वो तो हमें पकड़ में आ गया है अभी। बस बड़े लोगों की एक्टिविटी समझ में आने के बाद में बस उनके पीछे पीछे चलते रहो, पैसा बनता है। 1 मिनट अभी बाकी है। बहुत सारे हम लोग डेटा भी चेक करते हैं, डेटा रीडिंग का काम बहुत अच्छा रहता है। जैसे ही डेटा आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, मार्केट पूरी समझ में आ जाएगी। लेकिन हर कोई टेक्निकली चार्ट के ऊपर पहले नज़र बनाता है, बस मेरा कहना यही है, टेक्निकल चार्ट बाद में, पहले डेटा रीडिंग। जब तक आप डेटा रीडिंग नहीं सीखोगे आपको मार्केट नहीं समझ में आएगा। कोई प्राइस एक्शन सिखाता है, कोई सपोर्ट एक्शन सिखाता है, कोई इंडिकेटर सिखाता है, हम लोग वो चीज़ नहीं करते। हम लोग पहले डेटा रीडिंग सिखाते हैं, उसके बाद में हम लोग चार्ट पे आते हैं। चलो मार्केट खुल गया है नीचे डाउन साइड में, 109 पॉइंट स्पॉट निफ्टी, 127 पॉइंट फ्यूचर निफ्टी। तो पहले हम लोग 5 मिनट का वेट करते हैं। हमारा जब तक सेटअप नहीं बनता हम लोग एंट्री नहीं करते। एग्जैक्टली देखो हमारी जो मार्किंग है वो मार्किंग को टच करके ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ये होती है सीक्रेट मार्किंग। ये हम लोग पहले ही मार्किंग करते हैं। ये कल का देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब चीज़ें है ना एक्चुअली पकड़ में आती है। बस सीखने के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दो, मिल जाएगा। अभी ये ब्रेक कर दिया तो आज का 24,100 का भी लेवल टच कर सकते हैं, मतलब अभी यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे निफ्टी जाने के चांसेस है।
लेकिन हमारा जब तक सेटअप नहीं बनता हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे रेड और ब्लैक कैंडल हम लोग देखते हैं, लेकिन सेटअप के ऊपर नज़र बना के ही हम लोग अपना बाइंग सेलिंग करते हैं। ये ट्रैप हो सकता है। देविन भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? अच्छा, थैंक यू देविन भाई। तब तक थोड़ा ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं, कहाँ कहाँ ऑप्शन कितने कितने स्ट्राइक प्राइस पे चल रहे हैं। तो अभी 200 का देख लेते हैं, 165। और ये देखते हैं 200 का 161। ये एट द मनी की लेवल है। तो हम लोग 100 पॉइंट इन द मनी में जाते हैं, 200 पॉइंट इन द मनी में जाते हैं और अपना काम करते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और वहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड लेके निकल जाते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम उसका ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग उसी प्रीमियम में काम करते हैं। अब 1 मिनट में डेटा रिलीज भी हो जाएगा, क्योंकि 3-3 मिनट में एनएससी अपना डेटा रिलीज़ करती है। बस यही हमारे पास में एक प्रॉब्लम है कि रिटेलर के पास में डेटा लेट आता है। कुछ लीज लाइन होती है, वो पेड होती है, जिनका टिक बाय टिक भी डेटा आता है। मेरे वेंडर के पास में है वो लीज लाइन, बहुत खर्चा करते हैं वो लोग। यहाँ पे मार्केट में कोई भी चीज़ आसानी से फ्री नहीं मिलती है, और जो फ्री मिलती है वो कोई वैल्यूएबल नहीं रहती, कोई काम का नहीं है। फ्री मिलता है तो पूरा गांव उसको यूज़ करता है। ये डेटा आ गया हमारे पास में। डेटा निगेटिव भी बोल रहा है, तो सेलिंग साइड का कॉल बन सकता है। थोड़ा परेशान करता है। बस 1 मिनट का और इंतज़ार करेंगे। ओह सॉरी, ये हिल गया एक्चुअली यहाँ से। यहाँ पे हमारी 4 आवर पीओसी भी बन गई है। 1 आवर पीओसी उधर ही होती है, क्योंकि एक दूसरे को एडजस्ट कर लेती है, एक दूसरे के पीछे रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं सेलिंग वाला कॉल बनता है कि नहीं बनता है। डेटा तो बोल रहा है कि मैं तो सेल में जाऊँगा। मुकेश, थैंक यू। मुझे लगा आप आए नहीं आज।
मार्केट कितना भी वो ग्रीन और रेड कैंडल दिखा दे, हमारी माइंडसेट को हिला नहीं सकती। इसको पकड़ने का दम रखते हैं हम लोग। हमारा जब तक सेटअप नहीं बनता, हम लोग बाई सेल नहीं करेंगे। बस ये ऊपर नीचे जो भी प्राइस हो रही है, बस रिटेलर उसको पकड़ने के चक्कर में अपना पैसा गंवाता है। हम लोग उतनी गड़बड़ी नहीं करते, नहीं तो पैसे में गड़बड़ी हो जाती है। पहले तो रेड दिखाया, वापस ग्रीन। तो यहाँ पे जितने भी पहले 1 मिनट 5 मिनट में जितने भी लोगों ने सेल किया है, वो इधर कहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं या इसके ऊपर लगाते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो डेटा रीडिंग नहीं करते। डेटा रीडिंग का मतलब होता है कि बड़े लोगों की पोजीशन कहाँ पे एक्टिव हो रही है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। 24,250 बोलो तो 350 आगे का 100 पॉइंट बेचने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। 120 पे है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद में पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यहाँ पे शार्क पैसा डाल रहा है, लेकिन वो ट्रैप करने के लिए डाल रहा है या मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए डाल रहा है, वो भी देखना पड़ता है। ये सिचुएशन जैसी है वैसे वो लोग बनाते हैं, पैसा डालते हैं, दूसरे कैंडल में निकाल लेते हैं। डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे जैसे चेंज हो जाएगा हम लोग उसी के ऊपर बातें करते रहेंगे। ₹17 लाख और ₹65 लाख ये चेंजिंग आ गया है यहाँ पे। तो 3110 मार्केट ऊपर जाने का कोशिश नहीं कर रहा है, नीचे आने का कोशिश कर रहा है। बस हमारे पीओसी के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी मैं सेलिंग के लिए निकल जाऊंगा। मेरा 200 का आउट द मनी मैं बेचना चाहूँगा, 100 का कम से कम। तो मतलब वो 300 का बेचूंगा तो भी मेरा टारगेट ये 10 पॉइंट देके चला जाएगा। बस 1 मिनट के बाद में मेरा डिसीजन फाइनल। मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे सेलिंग में स्पीड मिलती है। आप अपनी तरीके से करते रहना, क्योंकि मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, यहाँ पे कोई टिप नहीं दी जाती, ओनली एजुकेशन पर्पज़। हो गया। मैं तो सेलिंग के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। 132 का भाव चल रहा है, 122 का मेरा टारगेट रहेगा। उसकी एक लाइन मार्क करके मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। 122 ये हो गई। चल भाई आजा, अभी बहुत वेटिंग करवाया आपने। ये पीओसी के नीचे नहीं जा रहा है। ये पीओसी के नीचे जैसे जाएगा मेरा कॉल एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ एक्चुअली, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ ही ध्यान दिया मैंने। तो 2 चार्ट लगाते हैं हम लोग, एक ऑप्शन का और एक निफ्टी का।
उसी क्यों नहीं बन रही है? अच्छा, ये स्कैल्पिंग वाला है एक्चुअली। हमें लगाना पड़ेगा एडवांस। डेटा चेंज हो गया है बाइंग साइड के लिए, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है। गुड मॉर्निंग राज। अच्छा, ये तो दोनों साइड का प्रीमियम खा रहा है, कोई सेटअप नहीं बन रहा है यहाँ पे। पीओसी को क्या हो गया? पीओसी क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा सा लोड करता हूँ। कोई टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा पीओसी नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये ऊपर में है एक्चुअली। तो स्पॉट निफ्टी का शायद हम लोगों ने देखा था, ये भी ऊपर में ही है।
मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। न्यूज़ के आगे इंडियन शेयर ओपन लोअर एज ऑयल स्पीक टिप्टन्स सेंटिमेंट्स। ऐसे टाइम पे मैं स्प्रेड बना के काम कर लेता हूँ। वो हेजिंग वाला स्प्रेड रहता है 4 प्रकार के, तो उसमें से 2 बना लेता हूँ ताकि हम लोगों का कैपिटल का प्रोटेक्शन करके, हम लोग कैपिटल को प्रोटेक्ट करके वो हेज बनाते हैं। मार्केट कहीं भी जाए हमारा 5% दे के चला जाता है उसमें भी। जब तक 240 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं होती सेल नहीं करेंगे, बस 240 का वेट करेंगे। पैंतालीस 5 पॉइंट बाकी है अभी। ये पेशेंस का गेम है। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो हमेशा ऊपर नीचे करता रहता है मार्केट में। चलो ये हो गया। जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी मेरा सेल का ट्रेड पक्का बन जाएगा। अभी यहाँ पे और जाके हम लोग डेटा थोड़ा चेक कर लेते हैं ताकि वो हमें समझे कि क्या डेटा में बदलाव आ रहा है। ये डेटा हर घड़ी चेंज होता रहता है। जैसे पैसे आते हैं निकलते हैं उसके ऊपर ये डेटा जमा होता है। चलो मैं सेलिंग के लिए तैयार हूँ। मैं सेल करूँगा यहाँ पे मेरा कॉल। आप अपने हिसाब से करते रहना। तो 250 का मैं कॉल बेचूंगा। चलो 250 नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने 300 का बोला था। ये देखो इसका तो टारगेट भी देके चला गया है 122 का। ये तोड़ेगा टारगेट। 150 वाला भी अभी भी बेच दिया तो भी 140 तक आ ही जाएगा वो। देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि पूरा सेलिंग में है मार्केट अभी। 151-52 पे हम लोगों ने देखा है। बस 41-42 का टारगेट बनना चाहिए। उतना तो आएगा ही आएगा। एक मार्किंग बना के रख देता हूँ 41 का। फोर्टी एट 47। हाँ भाई, तो हाँ हमारी टारगेट तेरा आना ही पड़ेगा तुम्हें। 47। डेटा को थोड़ा रीड करते रहते हैं। चलो ये हो गया डेटा। ये परफेक्टली डेटा वर्क करता है। 45, 44। अभी उसके पास में 4 मिनट और बाकी है। वो 4-5 मिनट में लेके चला जाएगा। $1.2 CR यहाँ पे 1.00। वाह भाई, सबका पैसा खाने के चक्कर में है आज ये लोग। बाइंग की तरफ जो भी जाएगा फंसेगा पक्का। पुट कितने बढ़ते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा। जोन के तो ऊपर है। 170 तक जाने के चांसेस है इसके। और हमारा 300 का नहीं, कितना, 250। इसको ट्रैक करते हैं। 41 की मार्किंग लगाई है मैंने, बस उसका वेट कर रहा हूँ।
टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा हर घड़ी चेंज हो रहा है, दोनों साइड में पैसे डल रहे हैं। प्रीवियस कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा और 10 पॉइंट हमारा टारगेट। वैसे 10 पॉइंट मतलब 650 रुपये हो गए निफ्टी के एक लॉट के अंदर, कम नहीं है वो। ये 240 के नीचे जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, फट से अपना टारगेट देके निकल जाएगा मार्केट। तब तक दूसरे मार्केट भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के दिमाग परेशान होता है, इसलिए थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकाना पड़ता है। ये गोल्ड का बराबर इसने डबल टॉप किया है, हमारे मार्किंग के लेवल पे ही किया है एक्चुअली। तो ऐसी जो सीक्रेट मार्किंग होती है हमारी, वो बहुत मायने रखती है। ये क्रूड ऑयल है, जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाना चालू करता है, हमारी निफ्टी नीचे आने लग जाती है। चल 5 पॉइंट और निफ्टी को नीचे आना चाहिए, टारगेट होके जाएगा। सिल्वर में एक बड़ी अच्छी खासी मुझे लंबी रैली दिखाई दे रही है, क्योंकि डेली और वीकली के ऊपर उसने एक पैटर्न बना के ऊपर जाने के संकेत दे दिए। जैसे कुछ हम लोग मार्किंग करते रहते हैं, इसके अंदर डॉट्स वगैरह हमारे पड़े रहते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट में डिमांड आ रही है। देखते हैं हमारे ऑप्शन कहाँ पे। 250 45 लोग कितना में आ रहा है, 43 44 44 तोड़ दे भाई, 43 44 43। बस 2 पॉइंट के लिए हमें रोल आ रहा है ये। इधर का 5 पॉइंट, उधर का मेरा 3 पॉइंट हो जाएगा। ग्रीन और रेड कैंडल देख देख के दिमाग खराब होता है। एक बार टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, बस काम हो गया अपना। ये नास्डैक भयंकर वोलेटिलिटी में काम कर रहा है अभी। जैसे ही वो ईरान वॉर का सिचुएशन बदल रहा है, ये भी बदल रहा है। और यहाँ पे 100% मैं बोल रहा हूँ, सर्कुलर ट्रेडिंग का कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बोलेंगे वैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है वहाँ पे। दो 225 अगर यहाँ पे होता है तो वहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुए निकल जाएंगे हम लोग। 250 ये टारगेट डन। तो ऐसे हम लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस हम लोगों ने मेंटेन किया है एक्चुअली मन में, लेकिन ये ऐसे टारगेट लेके हम लोग निकलते हैं। तो ये मेरा पहला टारगेट हो गया है।
अभी दोपहर में 1:15 पे ही आऊँगा मैं। 1 बजे आऊँगा, वैसे 1 बजे भी मिलता है, कभी 1:15 पे कॉल निकलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। डन हो गया टारगेट। मुकेश भाई थैंक यू। आपने तो पक्का ट्रेड किया होगा, मुझे मालूम है। आप एक्टिव ट्रेडर हो मेरे। अभी मंडे से हमारा राज भी कर रहा है, राज भी बहुत अच्छा काम करता है। उसको बस बोलते रहना यहाँ पे, वो अपना बातों बातों में ऐसा ट्रेड करके निकल जाता है। वो ऐसा बंदा है, मेरे साथ में 1 महीना लगातार उसने 5% का चैलेंज हिट किया हुआ है। ट्रेन में बैठ के, मुंबई का है, तो ट्रेन में बैठ के ट्रेड मारता है। उसके सामने कोई भी स्क्रीन नहीं रहती है, बस मेरे बातों पे भरोसा करके वो लोग ट्रेड करते हैं। थैंक यू देवेन भाई। अच्छा लग रहा है ना? आप लोगों का प्यार ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अभी 5-6 महीने में देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग। बस मुझे भी एक दिवाली का इंतज़ार है। दिवाली में मैं भी बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ। मेरे मेंटर के पास में 100 करोड़ पड़े हुए हैं। वो बोल रहा है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट तैयार करो, जिनको मैं 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख दे के उनसे ट्रेडिंग करवाऊंगा। उनको भी प्रॉफिट शेयरिंग दे दूंगा। अगर किसी को सीखने की इच्छा है तो जुड़ो, मैं सिखाऊंगा आपको। बस ये जो फार्मूला मैं अभी कर रहा हूँ, बस उसी के ऊपर काम करना है उनके साथ में। किसी को 5 लाख 10 लाख अगर मिल जाता है कैपिटल, तो जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ से 50,000 से लेके 1 लाख तक की अर्निंग महीने की होती ही होती है। और मेंटर बहुत अच्छा है, वो सेबी रजिस्टर है, बेंगलोर में बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकते उनके। उनके साथ में 2009 से जुड़ा हूँ मैं, तो अभी उनके पास में फंड भी है। बस वो लोग अपना अभी रिटायरमेंट एज में एक्चुअली वो देखते हैं। उन्होंने बोला है कि कम से कम 20-25 स्टूडेंट मुझे ऐसे तैयार करके दे दो जिनके ऊपर मैं पैसा लगाऊं। शेखर भाई थैंक यू। ये देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। ये डेटा रीडिंग का मेरे हाथ में एक वेपन है, इसलिए मैं ये सारी बातें बोलता रहता हूँ। बस मार्केट को हम लोग ट्रैक करते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके अगेंस्ट कभी नहीं काम करता मैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा था मार्केट में पैसे शार्क डाल रहे हैं, लेकिन वो फंसाने के चक्कर में ये ट्रैप करते हैं लोग। ये ट्रैपिंग का मामला है, ये भी हमको समझ में आता है, इसीलिए हम लोग हमेशा डेटा रीडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस बाद में देखते हैं हम लोग, नहीं तो इसका कैंडल का हाई, इसका लो, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ये सारी बातें फंसाने के लिए, ये ट्रैपिंग है सब। इस ट्रैप में मत फंसना। कोई भी टेक्निकली चार्ट देख के काम कर रहा है तो भाई मत करो, वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। क्योंकि अभी मेरे मेंटर के पास में बेंगलोर में एक लीज लाइन है, कम से कम उनका ऑफिस का खर्चा 2 करोड़ रुपए है साल का। तो सोचो वो बंदा क्या कर रहा होगा। तो चलो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बातों बातों में बहुत सारा पॉज हो जाता है बोलने में, क्योंकि डेटा रीडिंग करते वक्त मेरा ध्यान उधर रहता है, बातों पे नहीं रहता है। आप संभाल के ले लेना। तो मिलते हैं दोपहर में 1 बजे हम लोग, तब तक टेक केयर। धन्यवाद। थैंक यू।